बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़िर से होंगे। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म और अमल में इजाफ़ा फ़रमाएँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी और चैप्टर हमारे पास है बेटा 16 जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो आपके पास बेटा बायोलॉजी की जो पेयरिंग स्कीम है 2022 की क्लास 12th की, इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर से जो है वो कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इसमें से बेटा आपके पास जो है वो 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे? 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। अच्छा, और इसी तरीके से जो आपके पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी इस चैप्टर से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और इसी तरीके से जो है जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो एक पार्ट है वो भी क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो है वो 16 से आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर जो है वो 16 से आएगा। तो इस लिहाज से ये पेपरों के लिहाज से तो ये चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी भी है और अक्सर बच्चों का ये सवाल भी होता है कि जो लेंथी चैप्टर्स होते हैं उनको तैयार करना थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो ख़ास तौर पे जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग हैं, जो टॉपर हैं, वो तो ईज़िली कर लेते हैं, लेकिन जो दरमियाने स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थारोली याद करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बात आपने जहन में रखनी है कि मैं आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस चैप्टर के जो मैं आपसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो आपने सबसे पहले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। इसके बाद जो है ना, अगर इसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसके अंदर बाकी जो चैप्टर है उसको आपने जो है वो रीड कर लेना है, उसको आपने कर लेना है, उसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये ख़ास तौर पे जो वीक स्टूडेंट हैं, जिन्होंने जो है वो सारा साल मेहनत नहीं की या किसी भी मजबूरी के तहत उनकी अच्छी तैयारी नहीं है और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा टीचर हो जो उन्हें बताए कि इस चैप्टर के अगर वो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो वो अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी, डिफ़ाइन टर्गर प्रेशर। डिफ़ाइन टर्गर प्रेशर, तो ये जो डेफिनेशन है टर्गर प्रेशर की, आपने बेटा क्या करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। एक्चुअली ये जो एफएससी क्लास है ना, इसमें अच्छा मटेरियल लिखना पड़ता है, इसमें जो है वो खातिर खां लिखना पड़ता है ताकि तब जाके आपको जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिलते हैं। तो इसीलिए आपने क्या करना है बेटा, टर्गर प्रेशर को आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपसे डिफरेंस में पूछ सकते हैं या डिफ़ाइन में पूछ सकते हैं। डिफ़ाइन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन बेटा आपने क्या करनी है, इसको आपने करना है यहाँ से लेकर आपने इसको बेटा यहाँ तक कर लेना है। यहाँ एक डेफिनेशन है टोनोप्लास्ट की, तो आपने डेफिनेशन भी कर लेनी है टोनोप्लास्ट की। तो ये जो आपके पास है ना, एक ही जो है वो आंसर के अंदर 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक आपके पास आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा आपके पास आ जाएगा डिफाइन टोनोप्लास्ट। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, व्हाट इज़ स्क्लेरेनकेमा सेल्स। स्क्लेरेनकेमा सेल्स आपने बेटा क्या करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। और इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी जो 3 टाइप्स हैं फाइबर्स, जिन्हें हम ट्रैकेट्स भी कहते हैं, सेक्लेराइड्स, और थर्ड है वेसल, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके नाम्स भी बता देने हैं। अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इनके नाम भी बता देने हैं, यानी इसको आपने डिस्क्राइब करने के बाद आपने क्या करना है, इसके नेम्स भी बता देने हैं ताकि एग्जामिनर के ऊपर जो है वो एक अच्छा जो है वो इंप्रेशन पड़े। अच्छा, इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, डिफाइंस के अंदर। तो आपने क्या करना है, इन तीनों को भी शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोलोनिकेमा सेल। यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये जो आपके पास कोलोनिकेमा सेल्स है, आपने बेटा इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, ये इस चैप्टर का पहला जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। तो इसी लिहाज से इस चैप्टर का जो पहला आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं इस चैप्टर का जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो हमारे पास है जी डिफाइन कैलस। इसको आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। डिफाइन कैलस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो एहतियातन आप ये कर सकते हैं। डिफाइन कैलस, इसको आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी, एक है आपके पास बेटा ऑटोनोमिक मूवमेंट, दूसरी आपके पास है जी
पैराटोनिक मूवमेंट। जो ऑटोनोमिक मूवमेंट है ये बेसिकली क्या है, किसकी वजह से होती है? दीज मूवमेंट आर द ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स, ड्यू टू इंटरनल काज। जो पैराटोनिक है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू एक्सटर्नल जो है वो फैक्टर्स या एक्सटर्नल जो है वो काज की वजह से होती है। तो ये आपने डिफ़ाइन में कर लेना है, ठीक है, ये डिफ़ाइन में कर लेना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है जी यहाँ पे एक शार्ट क्वेश्चन है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट और कीमियोटैक्टिक मूवमेंट। तो शार्ट के लिहाज से आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको आपने करना बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे एक शार्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ पल्विनस। तो पल्विनस को बेटा आपने करना है यहाँ से लेकर जो है वो आप इसको यहाँ से लेकर बेटा आप इसको कर लें, यहाँ तक कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस है बेटा वो आपके पास है एपिनेस्टी, इसको आपने यहाँ से करना है, एपिनेस्टी को यहाँ तक। फिर आपके पास आ जाता है हेपोनेस्टी, इसको आपने यहाँ तक करना है। ये आपके पास है न्यूटेशन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो आपके पास है पैराटोनिक मूवमेंट, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना आपसे पूछ सकते हैं, इसकी आपने दोनों टाइप्स को क्या करना है, डिस्क्राइब भी करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो वो हमारे पास है जी डिफरेंस बिटवीन एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। डिफरेंस बिटवीन एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। तो एपिक्यूटिकल को आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंसेक्ट तक। और जो प्रोक्यूटिकल है इसको आपने करना है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, मैं ये निशान इसलिए लगवा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें ना शॉर्ट क्वेश्चन का पता नहीं चलता। तो इसी लिहाज से मैं आपको जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करा देता हूँ ताकि आपको याद करने में जो है वो आसानी हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ एक्डाइसिस और मोल्टिंग। इसको आपने क्या करना है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। अच्छा, अगर आपसे जो है ना इसके डिसएडवांटेजेस पूछते हैं तो भी आप इसको जो है वो यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक कर लें। और इसी तरीके से जो एक्डाइसिस है इसकी 4 स्टेजेस जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको जो है ना आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी कर लेना है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्डाइसोन, तो आप इसको जो है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, एक्डाइसोन को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी राइट एनी, जो है ना आपसे 2 पूछ सकते हैं, 3 पूछ सकते हैं, या 4 फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें से कोई से आपने क्या करना है जो है वो 4 कर लेने हैं। वैसे ये आसान सा टॉपिक है ये वाला, इसको आप कंप्लीट भी कर लेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चंस है वो, अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने कर लेने हैं कि बोन फार्मिंग सेल को हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट, मैच्योर बोन सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, और बोन डिजॉल्विंग सेल को हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। अच्छा, इसके बाद ये डिफरेंस आपने कर लेना हाइलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। तो वैसे तो ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, तो वो क्वेश्चन जो कि आपने 10th में पढ़े हैं उसके आने के चांसेस वैसे कम होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं। ये वाला जो टॉपिक है एक्सियल स्केलेटन, बेटा ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है हमारे पास, अच्छा, व्हाट इज़ फाइब्रस कैप्सूल, व्हाट इज़ फाइब्रस कैप्सूल। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ साइनोवियल जॉइंट्स। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। इसमें डेफिनेशन जो है वो लिगामेंट की भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, फाइब्रस कैप्सूल भी आ जाएगा, लिगामेंट भी आ जाएगा, और साइनोवियल जॉइंट्स भी आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये जो आपके पास जॉइंट्स है ना बेटा ये इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो जॉइंट्स की आपने डेफिनेशन भी करनी है और इसकी तमाम टाइप्स को आपने एक्सप्लेन भी करना है, यहाँ तक आपने कर लेना है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से जो है ना ये जॉइंट्स भी आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो आपके पास डिफाइन मैक्रोसेफेली, इसको आपने यहाँ से लेकर करना है बेटा यहाँ तक। और नेक्स्ट आर्थराइटिस है, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओस्टियो आर्थराइटिस इसको आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको एहतियातन इसका निशान लगवा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा व्हाट आर ERT, ये आपसे एब्रीवेशन में पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक करना है। अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा डिफाइन रिकेट्स, इसको आप कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये जो एनुलस फाइब्रोसिस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो बेटा आपने लाजमी करने हैं, वो आपने मस्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें आपके पास न्यूक्लियस पल्पोसस, इसको आप कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरीके से आपके पास इसको आप करें यहाँ तक कर लें। फिर आपके पास है बेटा एनुलस फाइब्रोसिस, इसको आप कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद है व्हाट इज़ हर्निएशन, इसको आप कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास अच्छा ये जो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास है जी क्लोज रिडक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आपने बेटा कर लेना है। इसी तरीके से आगे आपके पास है ओपन रिडक्शन, तो इसको भी आपने क्या करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से जो कर लेना है। डिफरेंस बिटवीन क्लोज रिडक्शन एंड ओपन रिडक्शन, अब इसको जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, क्लोज रिडक्शन और दूसरा आपके पास है ओपन रिडक्शन। अच्छा, इसके बाद ये है ना ये हीमाटोमा फॉर्मेशन है, कैलस फॉर्मेशन है, बोनी कैलस फॉर्मेशन है और रीमॉडलिंग, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बेटा ये इंपॉर्टेंट है रीमॉडलिंग, ठीक है। वैसे जो है ना ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। रिपेयर प्रोसेस ऑफ द बोन, ठीक है, तो इसकी 4 स्टेजेस को आपने क्या करना है एक्सप्लेन करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा वो है जी, अच्छा ये जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स हैं इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से जो है वो देख लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेंडन, ये डिफरेंस में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लीगामेंट। लीगामेंट जो है ना बेसिकली क्या करते हैं, दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। टेंडन मसल और बोन को आपस में क्या करता है अटैच करता है, मसल को बोन के साथ, ठीक है, या बोन को मसल के साथ। इसके बाद हमारे पास जो है ना आपने क्या करना है बेटा, डेफिनेशन कर लें सार्कोमेयर की, इसको आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, और इसी तरीके से ये जो आपके पास स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स, इसमें जो ख़ासतौर पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके पास बेटा इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरीके से स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंट्रोडक्शन बाय कैल्शियम आयंस, ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एटीपी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कर लेना है। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आपने बेटा क्या करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कर लेना है। यहाँ पे एक डेफिनेशन है व्हाट इज़ टी ट्यूब्यूल या टी सिस्टम, टी ट्यूब्यूल या टी सिस्टम, तो इसको आपने करना है बेटा यहाँ से लेकर इसको जो है वो आप यहाँ तक जो है वो कर लें, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिफरेंस बिटवीन टेटनी और टेटनस। टेटनी को आप बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। टेटनस को जो है ना आपने क्या करना है इसको डिफरेंस में कर लेना है, टेटनी को और टेटनस को। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी डेफिनेशन है बेटा ओरिजिन इंसर्शन, इसको आपने करना है यहाँ से लेकर अच्छा यहाँ तक, फिर इसको आपने करना है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। और लीगामेंट यहाँ तक, टेंडन यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है जी एंटागोनिज्म, इसको बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स से है। अच्छा, इसी तरीके से आपने बेटा क्या करना है ब्रैकियलस और ब्रैकियोरेडियलियस, इसको भी आपने कर लेना है यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है बेटा हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, इसको आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। और इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर जेट प्रोपल्शन, इसको आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पैसिव फ्लाइट और एक्टिव फ्लाइट, ये आपने शॉर्ट में कर लेने हैं बेटा। अच्छा, इसी तरीके से जो लास्ट हमारे पास हैं वो है जी प्लेंटीग्रेड, डिजिटीग्रेड और उंगली ग्रेड, इसको आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से के लिहाज से अच्छे से कर लेना है। और ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आता है। तो बच्चे, मैंने आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में जो है वो डिस्कस किए हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ हासिल करें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप बेटा आपने हमारे इस चैनल को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।